यस। तो सुनो, इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अपन क्वेश्चंस लिख रहे हैं, और सबसे पहले दिसंबर 25 का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3C, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। डेल्टा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड was granted a letter of approval by the board of approval to develop a multi product special economic zone in गुजरात। डेल्टा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसे बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने क्या दे दिया है, LOA, लेटर ऑफ अप्रूवल, कि वो क्या बना सकते हैं, SEZ बना सकते हैं, कहां पर, गुजरात के अंदर। 2 years into the development, मल्टीपल कंप्लेन सरफेस अगेंस्ट द कंपनी। 2 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर उस दौरान काफी ज्यादा कंप्लेन उनके खिलाफ आई है। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल हैज नाउ डिसाइडेड टू सस्पेंड द लेटर ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग क्या करेंगे, अब जो लेटर ऑफ अप्रूवल दिया है डेल्टा इंफ्रा को, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द सस्पेंशन ऑर्डर कैन बी इशूड अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट में सस्पेंशन ऑर्डर कब इशू किया जा सकता है। व्हाट स्टेच्यूटरी कंडीशन मस्ट the BOA comply within order to suspend the LOA granted to Delta Infra। सेक्शन नंबर नहीं यार, वापस से रीड करो यार, सुपर सीट कैसे बोल सकते हो यार, वापस पढ़ो। सेक्शन नंबर 10, वो लाए हो बुक जो दी थी मैंने कल, वो निकालो, वो निकालो। उसमें देखो सेक्शन नंबर 10, दिखाओ, उसको भी दिखाओ। सब लोग वो जो, कोई अगर सुनो इधर, अगर कोई कल एब्सेंट था, तो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नोट्स पिटवाए थे, तो वो अभी लता मैम के पास में है, तो आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 10, सुनो इधर। सेक्शन नंबर 9 था फंक्शन ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और उसी के अंदर वन ऑफ द फंक्शन था लाइसेंस को सस्पेंड करना। हाँ या ना। लाइसेंस सस्पेंशन करने वाले पॉइंट को अलग से कवर किया गया है सेक्शन नंबर 10 के अंदर, कि जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने लेटर ऑफ अप्रूवल दिया है, क्या हुआ, जो लेटर ऑफ अप्रूवल बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने दिया था, उसे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और सस्पेंशन के ग्राउंड्स एक जैसे ही होते हैं हर एक्ट के अंदर, कि आपने कंडीशंस फॉलो नहीं किए हो, आपने एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं किया हो, वो जनरल साइज का आंसर था, आपने बिजनेस करना बंद कर दिया हो, आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हो, यही सब बातें कहां लिखी है, सेक्शन नंबर 10 के अंदर। हाँ या ना। आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आता ही है, और जब 10 पढ़ाया था मैंने, तब मैंने बोला भी था कि ये एग्जाम में आ चुका है। हाँ या ना, बराबर बात। केस स्टडी ऐसे ही उनने बस पेपर भरने के लिए कर दिए, बाकी केस स्टडी नाम का इसके अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी इजी सा डायरेक्ट उनने पूछा लास्ट में कि सस्पेंशन के ग्राउंड्स बताओ, और इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा बताओ। एक बात बताओ मुझे, ये तो हो गया सरकमस्टेंसेस कि सस्पेंशन क्यों होगा, ये तो एक क्वेश्चन है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट स्टेच्यूटरी कंडीशन, बताओ इसका आंसर क्या है। प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि उन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जो वो बोलेंगे उसे सुना जाएगा, उसे कंसीडर किया जाएगा। हाँ या ना। अरे याद आया क्या, सेक्शन नंबर 10 में ऐसी बातें लिखी हुई है। बोलो, बराबर बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस जब आप सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा किताब में क्या लिखी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया, आपको कितना सब्जेक्ट और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है उससे बनता है। क्योंकि क्वेश्चन का एक पार्ट, ये वाला पार्ट भी आसान है ऊपर वाला, और नीचे वाला, मतलब ये दोनों वो पार्ट हैं कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, तो कोई बहुत ज्यादा समस्या इन दोनों को मन से लिखने में भी नहीं है। सस्पेंशन के ग्राउंड सब जगह एक जैसा है। एफसीआरए में भी लाइसेंस सस्पेंड होता है तो एक जैसा ग्राउंड है, यहाँ भी एक जैसा है। जब अपन ने ग्रुप 1 में एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल किया था, तो वो ग्राउंड्स भी सेम थे। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने जेआईसीएल में ऑलरेडी पढ़ चुका है, हर चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी का लाइसेंस वगैरह कैंसिल करते हैं, तो पहले उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ या ना। बोलो, बराबर बात है या नहीं, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। लिखते हैं इसका आंसर साथ में।
सेक्शन 10 प्राची बराबर है सृष्टि। चलो लिखो भाई, द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, या ऐसा लिखो चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of Special Economic Zone Act 2005, according to SEZ Act 2005, the board of approval, can suspend the letter of approval given to developer for the period of 1 year, एक साल के लिए किया जा सकता है। ग्राउंड्स फॉर सस्पेंशन, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत अखरा था एग्जाम में, मैंने पहले रिवाइज किया था इसको, पढ़ा था मतलब, और एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाया था कुछ काम की वजह से, याद ही नहीं आया। ये अभी का दिसंबर 25 का है जिसका कल रिजल्ट आ रहा है, याद ही नहीं आया एग्जाम में कि इसके बारे में क्या लिखना है। क्या? हाँ, दिसंबर 25 में आया था तो कल आएगा ना इसका रिजल्ट बेचारे का। ग्राउंड फॉर सस्पेंशन, अरे मैं समझाना ये चाहता हूं कि पहले ही कितना पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर पाए तो समस्या आ जाती है। ग्राउंड फॉर सस्पेंशन, द बोर्ड में सस्पेंड द अप्रूवल if the developer fails to perform the duties under act, प्रखर सो जाओ सो जाओ, fails to perform the duty under act, दूसरा repeatedly disobey directions given by board of approval। लिख क्यों नहीं रहे हो? तो यहां सेकंड से लिखो। वापस लगाते नहीं, बोलता violates the terms and conditions
वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलओए या फिर हैज वीक हैज वीक फाइनेंशियल पोजीशन and is unable to carry out duties efficiently. Statutory conditions. Before suspension, the board must give developer a written notice of at least 3 months detailing out the रीजन ऑफ सस्पेंशन कि क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। गौरवी लिखो। तुम लोग लिख नहीं रहे, तुम लोग चेक कर रहे हो कि मैं कैसा लिख रहा हूं हैं। लिखो भाई लिख, अरे ऐसे नहीं बोलना भाई तुमको अभी यार, कल तो रिजल्ट आने वाला है। बोर्ड मस्ट कंसीडर board must consider developer's reply बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हालांकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बोर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा उनका रिप्लाई। बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आया नहीं आया? आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बोलो ये कौन सा अटेम्प्ट था? दिसंबर 25। अब चलते हैं पिछले अटेम्प्ट पे, कौन सा? जून 25, और देखते हैं जून 25 में क्या कोई सवाल जवाब हुआ है। देखो भाई ये था कंज्यूमर, अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है एफडीआई विरासत वाला पार्ट, ये है फेमा विरासत वाला पार्ट, ईसीबी ये अब अपने कोर्स का पार्ट ही नहीं है, पहले हुआ करता था, इसे कोर्स से ही हटा दिया है। फिर एफडीआई विरासत वाला पोर्शन, पीएमएलए रेरा अपन लिख चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4C, जून 25 में भी। जून 25 क्वेश्चन नंबर 4C।
In what manner is the special economic zone authority constituted? किस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, पहला। और दूसरा, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द एसईजेड अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 31, 31 है कॉन्स्टिट्यूशन, और फंक्शन दिए हुए 34 के अंदर। 4 के अंदर जो फंक्शन दिए हैं वो तो बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट द्वारा नोटिफाई करेगी एसईजेड अथॉरिटी को। हर एसईजेड के लिए एक अलग अथॉरिटी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी एसईजेड को मैनेज और डेवलप करने के लिए। एग्जिस्टिंग एसईजेड के केस में 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन ये एक्ट चालू हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर एसईजेड अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। जब तक एसईजेड अथॉरिटी नहीं बना देती तब तक कोई भी डेवलपमेंट कमिश्नर जैसा पर्सन उसे मैनेज करने का काम करेगा। बराबर है क्या बात? बोलो हाँ या ना। कोई समस्या इसके अंदर? क्लियर है बात यहां तक की? चलो लिखो। तुम्हारे पास में वो किताब तो साथ में है ना, एक बार देखते रहना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अंदर का याद होगा तुमको, ये नहीं मान रहा मैं अभी से कि अभी पढ़ा है और याद होगा, पर ये पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि इसका आंसर अपनी किताब में लिखा कहां है, वो अपने को आना चाहिए। आज के सेशन में अपन यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखो। इन कंसोनेंस, कंसोनेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग, तो इन कंसोनेंस विथ in consonance with section 31 of the Special Economic Zone Act 2005, central government central government shall constitute central government shall constitute an authority herein named as SEZ authority। जिस authority को यहां पर क्या नाम दिया गया है? SEZ authority। central government shall constitute an authority for every SEZ by notification in the official gazette। This authority is responsible for managing this authority is responsible for managing and developing each special economic zone। For existing SEZ, the authority must be set up the authority must be set up within 6 months from commencement of this act।
until then it is managed by DC, Development Commissioner. फंक्शंस ऑफ एसईजेड अथॉरिटी, 3 मार्क्स तो इसी के होंगे, वो जो ऊपर का लिखा है अपन ने उसके तो 2 ही होंगे, 3 मार्क्स इसके होंगे, फंक्शंस ऑफ एसईजेड अथॉरिटी. Responsible for infrastructure development like road, utilities, etc. Take measures to promote export from SEZ. तीसरा, monitor and review the function and performance of SEZ. Collect charges, can collect charges, service fees or rent for the properties, rent for the properties owned by authority. Perform such other functions as may be prescribed. और वो सारे काम जो कौन बोल दे, कोई भी बोल दे, वो काम करना पड़ेगा. एज में भी प्रिस्क्राइब. बोलो बराबर बात. ये कौन सा अटेम्प्ट का क्वेश्चन था? जून 25. और पीछे चलते हैं तो देखते हैं दिसंबर 24 में. ये रहा, लो भाई सामने ही आ गया. व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005? बताओ सेक्शन नंबर, ढूंढो और बताओ मुझे सेक्शन नंबर. ये रहा, इसी के अंदर लिख दिया उनने यार, सेक्शन नंबर 5. अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन नंबर 3 में प्रोसीजर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, और सेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 4 में क्या देखने के बाद लाइसेंस दिया जाएगा. तो सेक्शन नंबर 5 किस चीज का है? what are the factors या what are the guidelines to be considered by central government before notifying a special economic zone? किसी भी एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करने से पहले किन चीजों को देखा जाएगा, वो लिखा है सेक्शन नंबर 5 के अंदर. एक्सपोर्ट प्रमोट होना चाहिए, एफडीआई आना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए. ये सारे जनरल फैक्टर सेक्शन नंबर 5 के अंदर दिए हुए हैं. लिखो भाई.
वैसे ये कौन सा क्वेश्चन था यार? क्वेश्चन नंबर 4A का 2। दिसंबर 24। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? अरे लिख लो भाई, लिख लो, दो क्वेश्चन और है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर नोटिफाइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर नोटिफाइंग एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन shall consider following। पहला, SEZ should help in SEZ should help in boosting industrial and commercial activity। The main objective of SEZ is to encourage export oriented production SEZ should attract investment from both Indian and foreign company। SEZ should generate SEZ should generate new jobs for skilled and unskilled workers। While promoting growth, SEZ must ensure SEZ must ensure sovereignty and integrity of India। SEZ should lead to
बस एसईजेड शुड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ज्यादा उन्होंने दिए ही नहीं है ही इतने छह, है ही छह। ये समस्या तो उसमें आती है एसबीआई में, यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं, बांटते हैं मार्क्स। बोलो बराबर बात, कोई समस्या इसके अंदर? बराबर। तन्मय, फोन वोन चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है। ये कौन सा टाइम का पेपर था यार? दिसंबर 24। तो अब चलते हैं कहाँ? जून 24। जून 24 में देखते हैं क्या फोर में ही आया होगा, फोर में ही आता है बस। लो भाई, इस बार क्वेश्चन नंबर 3 में आया है। 3 में आने का मतलब पता है क्या होता है? कंपलसरी। 4 में आपके पास ऑप्शन रहता है 4 या 4A का, और अगर 3 में आ गया है तो एसईजेड कंपलसरी हो गया है। तो जून 24 में कंपलसरी में आया था भाई। जून 24 का क्वेश्चन नंबर 3B। वैसे इसको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 10 का सेम क्वेश्चन है जो दिसंबर 25 में आया था। एक बार पढ़ लो बस, उसके आगे ही रेफरेंस दे दो, चल जाएगा काम। पहले रेफरेंस दे दो फिर पढ़ाता हूँ, पहले लिख लो। मैं भी यही करता हूँ ना, ऊपर ले जाता हूँ उसको। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3B जून 24। XYZ Limited has been granted approval by the Board of Approval for foreign collaboration and अरे यार थोड़ा सा शांत हो जाओ, पहले ही तो उधर से आवाज आ रही है, तुम लोग चुप हो जाओ। XYZ Limited has been granted approval by the Board of Approval for the foreign collaboration and FDI in the special economic zone for the development and maintenance. XYZ Limited has been persistently defaulted in complying with the direction of the board. बोर्ड की बात मान ही नहीं रहे थे। What action can be taken by the board of approval against the XYZ under section number 10? क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सस्पेंड। सस्पेंशन 1 साल के लिए होगा। सस्पेंशन के ग्राउंड्स वो 4 बताने पड़ेंगे, और प्रोसीजर भी पूरा बताना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 10 इसके अंदर लिखना पड़ेगा। जो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ था वही सेम का सेम एज इट इज, कोई अंतर नहीं। सेक्शन 10 कितनी बार आ चुका है एग्जाम में? 2 बार। एज इट इज, कुछ सिर्फ कंपनियों के नाम बदले, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम। कोई केस स्टडी है ही नहीं, कहने को केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूरे पूरे। अब एक अटेम्प्ट बचा है, कौन सा? लास्ट, दिसंबर 23। दिसंबर 23 में क्वेश्चन देख लेते हैं कहां पर आया है। 4 में आया है क्या? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4B।
क्वेश्चन नंबर 4 बी, दिसंबर 2023। आंसर लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार साथ में। एनालाइज द पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड एसईजेड अथॉरिटी अंडर द एसईजेड एक्ट 2005। सेक्शन नंबर 31 में जो अथॉरिटी बनी है उसको 40 के हिसाब से क्या किया जा सकता है, सुपरसीड। कल पढ़ा था पन्ने सुपरसीड वाला कि अगर वो सही से काम ना करे तो ऐसे केस में सुपरसीड किया जाता है। और सुपरसीड के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि एसईजेड का पूरा ऑपरेशन अथॉरिटी से कहां चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो चेयरपर्सन है या जो मेंबर है उन्हें ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, भले ही उनका टर्म अभी एक्सपायर नहीं हुआ हो। और पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, एसईजेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जब तक एसईजेड अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर दिया जाता तब तक। आया ना, ध्यान आया क्या। सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 40, पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द अथॉरिटी। सुपरसीड का मतलब ओवरराइड करना, अथॉरिटी को कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने, मतलब क्वेश्चन क्या, अपन ने कल इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को क्लास में डिस्कस किया था। लिखो भाई सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 40 of SEZ Act 2005 empowers एम्पावर का मतलब पावर देना, empowers सेंट्रल गवर्नमेंट to take control of an SEZ authority if it fails in performing duties or abuses पावर, या फिर वो अपने पावर को अब्यूज करती है अगर तो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन supersede the authority where where there is a case of persistent default, where there is a case of persistent default or authority abuses the power or willful or willful non-compliance of direction
or unable to perform duties. Consequences of supersession. Supersession मतलब supersede. पहला, chairperson and member shall vacate office immediately even if term is not expired. Power functions and duty of authority are exercised by representative of central government. और तीसरा, all the property vest with central government temporarily until new authority is constituted. However, before taking any action, central government must give authority a reasonable opportunity of making representation and must consider this representation before taking any decision. और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करना पड़ेंगे. बोलो भाई, कोई समस्या यहां तक? इसी के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सारे आंसर्स अपने कंप्लीट हुए.